आप सबों को जय मसीह की। आज फिर हम कर्ज के विषय में बात करने के लिए आपके सामने आए हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि जब इन बातों को हम समझ रहे हैं तो जरूर है कि परमेश्वर कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए आपको नए नए मार्ग और हौसला देगा। मैंने पिछले बारों में कहा कि परमेश्वर अलग से कोई स्पेशल हमारे लिए व्यवस्था नहीं करता। हमारे पास जो है उसी को वो बढ़ा कर देता है जिससे हम अपने कर्जों से मुक्त हो जाए। उसके बाद दूसरी बात मैंने बताया था कि जब हम कर्ज में पड़ते हैं तो हम परेशान होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे द्वार बंद करके अपने कमरे में जाना है, उस महामहिम परमेश्वर से, परम पवित्र परमेश्वर से बातें करना है, अपने दिल की बातों को खोल कर करना है। कहीं ऐसा ना हो जैसे वचन में हम देखते हैं, क्योंकि जब हम अर्जित करते हैं ना तो कई बातों को ले आते हैं। बाइबल कहती है, हबक्कुक दूसरे अध्याय के 6वें पद में लिखा है, हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है, हाय इस पर जो अपना घर बंधकों की वस्तुओं से भर लेता है। पहली बात छीन छीन कर धनवान होना, और दूसरी बात है बंधक की वस्तुओं से भर लेना। बंधक की वस्तुओं से भर लेना। कोई मुसीबत में है तो उससे बंधक के सामान ले लेना और उसके एवज में उसे कर्ज देना, और उसको कर्ज देने के बाद उससे ब्याज वसूल कर करके उस व्यक्ति का जीवन को नष्ट कर देना। बाइबल कहती है हाय उस पर। आइए हम एक बात को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय में एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। जब परमेश्वर के चेले ने पूछा स्वर्गीय राज्य के बारे में, तो उन्होंने एक राजा के बारे में बताया कि एक राजा जब हिसाब किताब करवाने बैठा, कर्जदारों को बुलाया, तो कर्जदारों में से एक व्यक्ति का जब कर्ज का हिसाब किया गया तो उसके ऊपर जितना देनदारी बन रहा था, उस देनदारी को चुकता करने की उसकी क्षमता ही नहीं थी। तो राजा ने कहा कि इसके पूरे संपत्ति, इसके बच्चे, इसकी बीवी, सब कुछ को बेचो और उसका कर्ज को भर दो। तो वो व्यक्ति क्या करता है, क्योंकि वो एक अच्छे पद पे था, उसका काम था, प्रशासन में शामिल था, उसका काम था, लेकिन वो भरने के योग्य नहीं था। उसने गिड़गिड़ाया, दुहाई दी, विनती मांगी, विनती की, तो राजा ने उस पर दया किया और उसके कर्ज को उसने माफ कर दिया। लेकिन होता कुछ और है। जैसे ये खुश होकर बाहर जाता है कि राजा ने मेरे कर्ज को माफ कर दिया, उतने में क्या दिखता है कि उसके दासों का झुंड जो सामने मिलता है, उसमें से एक उसका कर्जदार होता है। जैसे ही वो उसको देखता है तो उसको देखकर वो तिलमिला उठता है और उसको बुलाता है और बोलता है कि तू मेरा कर्ज कब भरेगा, आज तू मेरा कर्ज चुका। वो गिड़गिड़ाता है, मिन्नतें करता है। उसके साथ ही दोस्त जितने दास होते हैं वो बड़े दुखित होते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, और वो क्या करता है, उसको ले जाकर बंदी गृह में डाल देता है कि जब तक इसके लोग कर्ज को ना भर देंगे तब तक इसे बंदी बना कर रखो। तो वो जो दासों में से एक व्यक्ति था, वो जाकर वहां बताता है राजा को, और राजा जब उस बात को सुनता है तो राजा बोलता है कि क्या मैंने तेरे इतने को मैंने तेरे माफ नहीं किए, तो क्या तू अपने कर्जदारों को माफ नहीं कर सकता था? इसलिए इसको जब तक ये भर ना दे तब तक इसको बंदी गृह में डाल दो, उसको बंदी गृह में डाल दो। ये परमेश्वर की ओर से न्याय समझ रहे हैं आप? हमारा कर्ज आज जिस युग में हम चल रहे हैं, हमारी हर वस्तु बंधक में है। यहां लिखा था हाय उस पर जो बंधक वाली वस्तु को रखता है, बंधक। और दूसरा, उसका दूसरा रूप, क्योंकि शैतान बड़ा चालाक, बड़ा तेज और हमें फंदे में डालने वाला शख्सियत है। हम जिस मकान में रहते वो बंधक,
हम जहाँ काम करते हैं, जिस गाड़ी में जाते हैं, वो बंधक। हम अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए सारी चीज़ों को बंधक में रखते हैं। और होता यूं है कि जैसी परिस्थिति ऊपर नीचे हो जाती है तो हमारे पास किस्त चुकाने के लिए पैसा नहीं होता, या लेनदारी है उसको चुकाने के लिए पैसा नहीं होता। और वहाँ तो राजा माफ़ करने वाला, या हमारा राजा जो है हमको माफ़ करता है, लेकिन हम उसके पास जाते हैं और अपनी समस्या को रखने के बजाय हम ही खुद समाधान ढूंढते हैं। याद रखिए, जब हमने गलती कर दिया, जब हमने इस परिस्थितियों को समझ लिया, तो याद रखिए कि उसने हमारे कर्ज को माफ़ कर दिया। लेकिन उसने हमें एक बात सिखाया कि तुम अपने लेनदारों के कर्ज को माफ़ करो, और जैसे तुम उसको माफ़ करोगे वैसे वो तुम्हारे लिए माफ़ करेगा, तुम्हारे लिए रास्ता करेगा। क्या हम ये काम करने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, अभी हम जो कर्ज से बंधे हुए लोग हैं, कर्ज में फंसे हुए लोग हैं, कर्ज के कारण परेशान लोग हैं, कर्ज के कारण किसी को बोल नहीं पाते, मुंह नहीं दिखा पाते, रात को नींद नहीं आती, ये तीसरा भाग है। पहला भाग में भी मैंने आपसे कहा कि आपके पास जो है परमेश्वर आपको उसी से आशीष देगा। दूसरे भाग में मैंने बोला कि आप अपने घुटने को टेकना, दरवाजा बंद करना और उससे बातें करना, क्योंकि जैसे ही उस व्यक्ति ने गिड़गिड़ा कर उस राजा के सामने मांगा, उसने माफ कर दिया, उसके सारे कर्ज माफ कर दिए, वैसे ही हमारे कर्ज को छुड़ाने वाला वो परमेश्वर है। तीसरी बात हमने देखा अभी आज कि यदि हम चाहते हैं कि हम इस मुसीबत से निकले, तो हमारे नीचे जितने हमारे कर्जदार हैं उनके कर्ज को आप माफ करो। यदि वो दे पाएगा तो वो जरूर आपको लौटाएगा, लेकिन उसके ऊपर आप प्रेशराइज मत करना। अपनी समस्या को अपने खुदा को बताना। आपके पास शैतान अपने दूतों को भेजेगा, ऐसे लोगों को भेजेगा जो इन तकलीफों को लेकर आएंगे आपके सामने। आपका चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उस समय आप धीरज धरिए और प्रभु की ओर अपनी आंखों को लगाइए। जरूर है कि वो हमारे रास्ता निकालता है और निकालेगा भी। हमने जिस दृष्टांत को देखा है उस दृष्टांत के अनुसार आइए हम प्रार्थना करते हैं, और हम जानते हैं कि हम इन मुसीबतों से निकलेंगे। हमारे रातों की नींद हमको अच्छी आएगी। हमको किसी नशे की जरूरत नहीं है कि जिससे हमको नींद आ जाए। हमको घबराहट की चिंता नहीं है। सब कुछ दूर हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। सबसे पहले हमारी नींद जो है वो मीठी हो जाएगी। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता प्रभु, आप हमारे बीच में चलते फिरते हमसे बातें करते हैं, बड़े बड़े बातों को जो हम समझ भी नहीं पाते, बड़े बड़े पहाड़ों को जो पिता परमेश्वर हमारे लिए जीवन में आते हैं, जिसे हम हटा भी नहीं पाते और हम उस पार देख भी नहीं पाते, लेकिन हमारे खुदा आप तो ऊंचाइयों में है। स्वर्ग से आप हमें देखते हैं और हमारी आंखें उसी ओर लगती है। प्रभु, आज इस परिवारों को मैं आपके हाथ में सौंप रहा हूँ, जो रात को सो नहीं पाते हैं, जिनको नशा की जरूरत पड़ती है प्रभु जी, जिनको नींद के लिए दवाइयां लेनी पड़ती है प्रभु जी। आज सारी बातों को मैं कैंसिल करता हूँ। शैतान, तेरी शक्तियों को मैं कैंसिल करता हूँ और इन सारे लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजादी की घोषणा करता हूँ। आज जितने लोग प्रभु इस वचन को, जितने लोग ने सुना है, और प्रभु जी जितने लोगों ने ये समझा है कि हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर से है, तो प्रभु आज जो लोग आज आपकी ओर आंखें उठाते हैं और बोलते हैं मेरे प्रभु आप सच्चे खुदा है, तो हमें बचा लो, हमें मीठी नींद देना। और जो शैतान ने हमारे आराम को छीन लिया है, हमारी शांति को छीन लिया है, वो हमें वापस दिला दो। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है। प्रभु हर एक घर को आशीष देना प्रभु जी, हर एक को आशीष दीजिए। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु में प्रियो, आपको लाखों लाखों बार धन्यवाद कि आप मेरे वचन को सुनते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि यदि आप मेरे वचन को लोगों तक आगे पहुंचाएंगे तो प्रभु आपको भी आशीष देगा। कृपया करके मेरे YouTube चैनल में जाकर सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को भी बताएं। धन्यवाद।
जय मसीह की।